जैन साहब, सुप्रभात, सुस्वागतम। बताएं सर, कुछ खरीदने का इरादा रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल रखते हैं अनिल जी। एक ही दिन टूटा और आज भी देखिए स्मॉल कैप तो रजिस्ट कर रहा था। स्मॉल कैप काफी कोशिश कर रहा आउट परफॉर्म करने की मार्केट्स को। ठीक है, आज बड़ा करेक्शन है निफ्टी में 300 पॉइंट का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है। मुझे लगता है कि वापस से ठीक होगा। और माहौल तो ऐसा है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफी आइडियाज है जहां पे अपॉर्चुनिटीज है। और बिल्कुल एक नया स्टॉक लेके आया हूं और वो है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी ओसवाल पंप्स, जिसको इनफैक्ट आईपीओ भी आया था, आईपीओ में भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। और इनफैक्ट आज स्टॉक देने का रीजन भी है कि टूटा हुआ है एक तो स्टॉक, बढ़िया बात ये है। दूसरी बात ये है कि काफी नीचे के लेवल में मैंने वैसे आइडेंटिफाई किया था, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, बट वेट करते करते थोड़ा लेट जरूर हो गया। बट इज नथिंग टू वरी, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। और कुछ तो गवर्नमेंट की स्कीम्स पे डिपेंडेंट जो कंपनियां रहती है तो उन पे थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता रहता है। बट यहाँ पे एक्सटेंशन आ रही है और पंप्स देखिए, जो भी सरकार के लिए पंप्स, मतलब सरकार की स्कीम के तहत जो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये, तो ये बहुत बढ़िया एक इनको ऑर्डर बुक भी है इनकी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इनके साथ एक और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड होने के मतलब वैल्यू चेन में ऑलमोस्ट कई सारी चीजें बनाते हैं, तो इनका इसलिए मार्जिन भी बढ़िया रहता है, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट कंपनी इनफैक्ट सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप्स बनाती है और इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाती है। तो सोलर पंप्स, ग्रिड मोटर पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब में। और पीएम कुसुम की जो योजना है इनफैक्ट उसके तहत काफी इनफैक्ट इनको बूस्ट मिला हुआ है। और बहुत सारे पंप्स के स्टॉक्स हमने आगे पीछे रेकमेंड किए हुए हैं और ये थोड़ा सा अलग। और सबसे बढ़िया बात है, काफी करेक्ट हो चुका अपने ऊपर के लेवल से, 900 के लेवल से करेक्ट होके आज 400 के लेवल्स पे है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड अब मैं फंडामेंटल्स पे एक बार आता हूं कंपनी के, तो देखिए 77-78% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 87% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 155%, सेल्स की कैगर 58%। तो ठीक है, क्योंकि स्कीम के तहत और काफी बड़ा ऑर्डर बुक भी बनता है और काफी डिमांड भी बनी है। बट ओवरऑल देखिए दिसंबर टू दिसंबर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 80 करोड़ के सामने 92 करोड़ का पैट। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफैक्ट टॉप लाइन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉटम लाइन ग्रोथ रही है। और हम देखते हैं तो देखिए हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। इनफैक्ट बॉटम लाइन भी इस तरीके का कि 500 348 करोड़ का पैट पे कंपनी बैठी हुई है। और इनफैक्ट एक बहुत ही रिनाउंड फंड इसमें इन्वेस्टेड भी था, स्मॉल वर्ल्ड कैप फंड, जो कि बहुत ही एक बड़ा नाम होता है। तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, सॉरी, एंड डीआईआईज और एफआईआईज मिलकर करीब 11-12% के लगभग होल्ड करते हैं। और प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग 75-76% के लगभग की होल्डिंग है। तो आई थिंक एक बेहतरीन सेगमेंट है और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो फोकस, और इस बार सोलार की थीम वापस से फुल फॉर्म में आ गई। बीच में थोड़ा सा लगा था कि इसके जो इंसेंटिवाइजेशन है उसको लेकर कुछ करेंगे, बट ये जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है और ऑयल एंड गैस और एनर्जी को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इस बार प्रोएक्टिवली मुझे लगता है कि सरकार और ज्यादा सोलार सोलार करेगी। और जैसे ही ये सारी चीजों में रेट्स बढ़ती है ऑयल एंड गैस की, तो सर्टेनली इनकी डिमांड और बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को लेते हैं तो 480 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए। टारगेट के लिए ओसवाल पंप्स खरीद के चले, ये रिकमेंडेशन।